जब जीवन को अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक निर्विघ्न रूप से जीना है तो समाज में रह करके हमें तमाम स्थितियां और परिस्थितियां, तमाम बातें, तमाम संबंध इस तरह से बनाए रखने पड़ते हैं कि वो हमारे जीवन में समय समय पर काम आ सकें। परंतु कुछ स्थितियां, कुछ संबंध, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहां पर हमारा चुप रहना खतरनाक साबित हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं जिससे आपको ये विचार करना होगा कि अगर हम इन चीज़ों से जीवन में समझौता करते हैं तो हम अपने चरित्र को, अपने चिंतन को और अपने जीवन को नरक बना देंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको बिल्कुल बेशर्म होकर के, बिल्कुल निर्विघ्नतापूर्वक, निडरता से अपनी बात को रखना चाहिए। जब कोई आपके निजी जीवन पर उंगली उठाए या आपके सम्मान को या आपके चरित्र को या आपके पारिवारिक जीवन को या आपके सामाजिक जीवन पर आरोप लगाए, आक्षेप करे और उस समय आपको चुप रहना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर उस समय भी आप चुप रहे तो आपका सम्मान तो जाएगा समाज में, परिवार में, और आपका व्यक्तिगत रूप से जितना नुकसान होगा वो केवल आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का समुदाय अगर आपके परिवार पर, आपके चरित्र पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी दिशा दशा पर अगर उंगली उठाता है, कोई बात करता है, तो उसके खिलाफ निडरता से, निर्भीक होकर के उसका प्रतिरोध करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके निजी जीवन में खलल डाले या निजी जीवन में उंगली उठाए, कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसी चर्चा करे जिससे आपका निजी जीवन प्रभावित होता हो, तो उस समय निश्चित ही कठोरतापूर्वक उसको वहाँ रोकना चाहिए और उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि वो आपके आसपास भी न भटक पाए। उससे हाथ जोड़ लें और अपने को उससे दूर कर लें, अन्यथा अपयश और अपकीर्ति आपके हिस्से में पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही आपके लिए भलाई है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्तियों से संपर्क न रखें, संवाद न करें जो खुद सुधरना ही नहीं चाहते हैं। तो जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, खुद सुधरने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को सुधारने का ठेका आपने नहीं ले रखा है। ऐसे व्यक्तियों से अपने को दूर कर लें, क्योंकि वो स्वयं में तो सुधरे नहीं हैं और आपके अच्छे खासे जीवन को जो सुचारू रूप से चल रहा है, आपके सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को और आर्थिक जीवन को, आप व्यवसायी हैं, नौकरी करते हैं या कोई कृषि करते हैं, कोई भी उद्यम करते हैं, तो ऐसे कार्य में ऐसा व्यक्ति आपको सदैव गलत रास्ते पर ले जाएगा, आपको गलत रास्ता दिखाएगा, गलत सुझाव देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से सदा दूरी बना करके रखना ही। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अनर्गल, बिना मतलब में कोई बात कर रहा हो उसके बीच में आकर के टोकने लगते हैं, या कोई बात कह रहा हो तो उसके बीच में बोल पड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बिना मांगे सुझाव दे रहे हैं। आप किसी चर्चा में व्यस्त हैं या कोई व्यक्ति किसी चर्चा में किसी कारणवश व्यस्त है, उसका चर्चा का विषय कुछ दूसरा है, उसका उद्देश्य कुछ दूसरा है, और अकस्मात कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस चर्चा में, उस वार्ता में सम्मिलित हो जाए तो वो आपकी वार्ता को भी खंडित करेगा और आपका जो तारतम्य बना हुआ है, आपकी जो लय बनी हुई है, उसको भी खंडित करेगा। पांचवी चीज़ है कि जो व्यक्ति सदैव पैसा मांगते हो, पैसा मांगने वालों से सदैव दूर रहिए। एक बार लिया तो दिया नहीं और दोबारा फिर मांगने आ पहुँचे। ऐसे व्यक्ति सदैव जीवन में केवल मांगते ही रहते हैं, कभी आपको देने का नाम नहीं लेंगे और कई तरह के बहाने भी बनाएंगे। तो ध्यान ही रखना, पैसा मांगने वालों से भी दूरी बना करके रहना उचित है, वरना ऐसे व्यक्ति आपकी आर्थिक जो व्यवस्था है या जो आपका बजट है उसको चरमरा करके रख देंगे। पहली बार ले गए तो वापस नहीं किया और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर मांगने आ पहुँचे। तो ऐसे व्यक्तियों से आप दूर से ही हाथ जोड़ लें, तो इसी में आपकी भलाई। लोगों का स्वभाव होता है, कोई उनसे सलाह मांगे न मांगे वो सलाह देने पहुँच जाते हैं और सलाह भी देते हैं, और साथ में आपके सामने तो क्रिटिसाइज आपकी करेंगे ही, आलोचना आपकी करेंगे ही, आपके पीठ पीछे वो इतनी आलोचना करेंगे कि सुनने वाला व्यक्ति
जिसका झुकाव आपकी तरफ था उसका झुकाव आपसे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले व्यक्ति सदैव नकारात्मक विचारधारा से भरे रहते हैं। ये न तो स्वयं का कभी भला कर पाते हैं और न कभी दूसरों का भला करते हैं। ऐसे नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को की वजह से दूध नहीं फेंक दिया जाता है, उस मक्खी को दूध से निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ऐसे जो हमने आपको लक्षण बताए, आपको ये लक्षण वाले व्यक्ति समाज में केवल जहर घोलने का काम करते हैं, किसी के जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। ये कभी अमृत नहीं पिला सकते हैं, ये सदैव पिलाएंगे तो विष पिलाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लेने से आपका व्यक्तिगत हित तो होगा ही, आपके परिवार का भी हित होगा, समाज का भी हित होगा और इससे तमाम वो लोग भी लाभान्वित होंगे जो उनसे परेशान थे। तो ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना करके रहने में ही आपकी भलाई है और आपको भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, सुगमतापूर्वक जीने के लिए ऐसे लोगों से भलाई बनाएं, दूरी बनाएं, तो इसमें ही आपकी भलाई है। जीने की कला की संग में राजान आचार्य के साथ नमस्कार।